बोलिए मनोज जी। 27/6/1981 27/6/1981 81 टाइम 10:30 a.m. मेल की स्टेट वेस्ट बंगाल। सेम ठीक सेम है सही है। अलीपुर दो। मेल है फीमेल? ठीक है 27 जून 1981 10:30 AM हाँ अलीपुर। ठीक है यही कुंडली है आपकी। एक्चुअली क्या होता है ना, नाबालिग कुंडली अगर देखोगे ना 10 साल से नीचे की बच्चे की कुंडली, हाँ तो उसकी जितनी भी कुंडली का भार होगा ना सब आपके सर चला आएगा। उसकी जो भी रोग भोग बीमारी प्रॉब्लम सब आपके सर चढ़ी आएगी। इसलिए नाबालिग कुंडली में 10-12 साल से नीचे के बच्चे की कुंडली का प्रिडिक्शन कभी नहीं करना चाहिए। चल बोलो। मेरे राहु वेनस का प्रॉब्लम है। मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? वही तो बोल रहा हूँ, राहु वेनस का प्रॉब्लम। बीबी है पास में कि चली गई? हाँ पास में नहीं है, चलिए। चली गई। हम्म, हम्म हम्म किसी एक ही प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें बहुत प्रॉब्लम है। बताइए मैडम। यहाँ नहीं बताऊंगी, सेपरेटली बताऊंगी, ठीक है? ठीक ठीक। यहाँ पे नक्षत्रों का बहुत बहुत ऐसे 5-6 नक्षत्र ऐसे ऐसे आप लेके बैठे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। आप मेरे को पर्सनली कॉल करना, ठीक है? चलो ठीक यहाँ पे हम लोग ठीक। छोटे मोटे खाली क्लास के उसकी बाद बात। नहीं नहीं आज नहीं, कल करना, सैटरडे। सुबह 10:30 बजे कर लेना। मैम ठीक मेरी भी ठीक। प्राची मैम। रुक जाइए एक बार, इनका एस्ट्रो वास्तु ठीक करते हैं। चलो एस्ट्रो वास्तु की बात करो। सेकंड हाउस में जुपिटर और शनि कैसा है? फटाफट फटाफट, हाँ एक दो कुंडली और लगाएंगे। जुपिटर शनि कैसा है, फटाफट बोलो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? शनि यहाँ पर जुपिटर ठीक ठीक है। है। सैटर्न भी ठीक है। सेकंड हाउस। मैम शनि और जुपिटर एंटी नहीं है? नहीं। सेकंड हाउस में एंटी नहीं है मैम? ऐसा ही है, जुपिटर सेकंड हाउस। चलो एक काम करो, आप ऐसा लिखो, एक काम करना, एक तांबे का लोटा लेना, हाँ ठीक है? तांबे के लोटे में तांबे का एक लोटा लेना, उसके अंदर गंगा जल भरना या फिर कोई तीर्थ स्थान का जल भरना। तीर्थ स्थान का जल भरना, हाँ, या गंगा जल। हाँ। उस तांबे के लोटे के ऊपर तांबे की कटोरी रखना, उसके ऊपर 4 हल्दी की गांठ रखना। फिर से रिपीट करूं, एक तांबे का लोटा लेना, उसमें तीर्थ स्थान का जल डालना, उसके ऊपर तांबे की कटोरी रखना, उसके ऊपर 4 हल्दी की गांठ रखना, हाँ नेक्स्ट। और वो अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में रख देना, ठीक है? ये क्यों मैम? ये कोई एस्ट्रो वास्तु का नहीं है, ये आपका एक नक्षत्र अच्छा करने के लिए मैं ये रेमेडी बता रही हूँ। ठीक। चलिए सेकेंड हाउस में ठीक है, जुपिटर शनि ठीक है, इसको इतना छेड़ने की दरकार नहीं है। केतु 6th हाउस में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये लाइफ को खराब करने के लिए बहुत, ऐसे 6th हाउस का कारक माना जाता है, लेकिन ऐसे 6th हाउस में यहाँ पे केतु की मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जितनी भी केतु की चीजें पड़ी है सबको ब्लॉक करना है, ठीक है? और आपको एक चीज बताती हूँ, आप एक काम करिए, अपने लेफ्ट हैंड की चुटकी उंगली में हाँ विदाउट कट एक रिंग डाल लीजिए गोल्ड की, ठीक
ठीक। लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर में गोल्ड का छल्ला जिसको बोलते हैं ना, समझ गए? कि गोल्ड का हाँ राउंड छल्ला जिसको बोलते हैं, वो हाँ, गोल्ड का गोल्ड छल्ला करी। डाल लीजिए। ठीक है, ठीक चुटकी उंगली में, जिंदगी भर चुटकी उंगली में गोल्ड पहन के रखिए। छल्ला बीच से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक। आपकी लाइफ का 30% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी में अपनी जवान की वजह से लाइफ में हर रिश्ते खोएंगे। मतलब कल बताऊंगी बहुत सारे मतलब आपको। चलिए, ठीक ठीक ये ठीक एक छल्ला आप अपने लाइफ में इसको जरूर पहन लीजिएगा। ठीक है। ठीक चंद्रमा भी 9th हाउस में एकदम फर्स्ट क्लास है। 10th हाउस में मंगल एकदम फर्स्ट क्लास है। 11th हाउस में यहाँ पे सूर्य को हटाना है। सूर्य को उठा के ईस्ट में ले आओ। ठीक है, ईस्ट वॉल में सूर्य को ले आओ, ठीक उसका काम हो जाएगा। मरकरी जो है, ठीक है, राहु को 3rd हाउस में लाना है, लेकिन राहु और केतु को ले जाते नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्लॉक मार दो। वैसे 6 और 12 में इतना ज्यादा बुरा होता नहीं है, लेकिन फिर भी राहु केतु जहाँ बैठे हैं उनकी दृष्टि बहुत खराब होगी, इसलिए ब्लॉक मार दो। शुक्र 12th हाउस में तो ठीक है। एग्जॉल्टेड है, अच्छा है, एग्जैक्ट। लेकिन हाँ, लेकिन 7th हाउस में ले आओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे राहु बैठा है। जो भी हो वो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उठा के ठीक 7th में ले आओ, साउथ वेस्ट में। अपने घर का ड्रेसिंग टेबल जो है सजने संवरने का, जब सुबह पहले तैयार होते हो तो साउथ वेस्ट में होया करो। ठीक ठीक। ठीक है। मैम बिजनेस करते हो कि नौकरी करते हो? सर्विस। सर्विस करते हो, बहुत बढ़िया, चलते रहिए। मैडम 11th हाउस में मरकरी है। हाँ, 11th हाउस में मरकरी है। 11th हाउस के मरकरी को यहाँ पे भी ला सकते हैं, साउथ वेस्ट में ला सकते हैं। घर के साउथ वेस्ट में भी घड़ी लगा सकते हैं, घड़ी है ऑलरेडी लगा हुआ है। साउथ वेस्ट में, बट वो राउंड शेप में होनी चाहिए, स्क्वायर में नहीं होनी चाहिए। ओवल है, ओवल से। बोलिए रंजित जी। मैम इसका सन और मरकरी तो 11th हाउस में अच्छा क्यों नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि 11th में तो सन अच्छा होता है और दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में, और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का घर है, तो हम इसको क्यों छेड़ रहे हैं यहाँ से? शनि सूर्य अच्छा नहीं होता है 11th हाउस में, शनि का घर होता है ना, इसलिए वेस्ट डायरेक्शन में सूर्य डूबता है ना, इसलिए अच्छा नहीं होता। ओके। चलो दूसरे की लगाते हैं। लेकिन आप मनोज जी, आप मेरे को सुबह फोन करिए, मैं आपको ऐसे फ्री में एक हाँ दो रेमेडी ठीक बताऊंगी। ठीक ठीक। 6 महीने के अंदर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, विद इन 6 मंथ। ओके। मैडम मेरी प्रश्न कुंडली लगाना। मैम मेरा भी एक देखना था। बोलिए प्राची जी। हाँ, क्यों प्रश्न रंजीत जी, कुंडली आपकी कुंडली नहीं है क्या? नहीं डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल पता नहीं है, सही नहीं है। अच्छा, बोलिए मेरा मैडम। 20 अगस्त 1985। 20 अगस्त 1985। हाँ, 1:45 AM। 1:45 AM। स्टेट? और महाराष्ट्र। सिटी? एक्चुअली बारामती करके है, तो बारामती डालने पड़ेगा या पूना? पूना में आता है वो। पुणे बारामती पुणे देखते हैं पुणे बारामती डालिए। मिलता है क्या। हाँ देखते हैं। हाँ पुणे डालिए, वो पुणे के पास है। हाँ, फिर भी देखते हैं। हाँ, पहले बारामती में फीमेल। मनोज जी, आपके घर का किचन जो है वो आप कभी भी है ना साउथ ईस्ट में मत बनवाइएगा, नहीं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। ऑलरेडी साउथ ईस्ट में ही है। बस सब फिर तो बर्बाद होना ही है जिंदगी है, और बाकी क्या रह जाएगी। थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं है, मूव नहीं कर सकते। मैम ये प्राची जी आपने का कैसे शायद बताया? आपको मेल। हाँ, एक्चुअली साउथ डायरेक्शन में आता है घर का। थोड़ी सी जगह खाली है वहां पे, खाली है। मेरे को उसका वीडियो बना के भेजिएगा, मैं बताऊंगी ठीक उसमें आपको क्या करना है। ठीक एक आप अपने घर का साउथ से लेकर साउथ ईस्ट तक का मुझे वीडियो भेजेंगे, ठीक है। और दूसरा आप मेरे को नॉर्थ ईस्ट से लेकर एकदम ईस्ट तक, उससे आगे नहीं जाएंगे। हाँ,
जस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक का वीडियो भेजेंगे बस, ये 2 वीडियो छोटा छोटा बना के भेजेंगे, ठीक है। ठीक ठीक। आई विल टेल यू वहाँ पे क्या ठीक करना है आपको। बोलिए बोलिए प्राची जी, क्या ठीक करना है आपको लाइफ का? मैम पहले यहाँ मुझे पे देखते शायद आपने प्रॉब्लम मेल क्या है। सिलेक्ट किया है ये प्राची का वास्तु और शायद। यही प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, एस्ट्रो वास्तु या फिर न्यूमरोलॉजी, यही मेरा अभी प्रोफेशन है। पहले मैं मेडिकल लाइन में थी, तो जॉब मैं नहीं कर सकती थी फैमिली की वजह से, तो इसके लिए मैंने खुद का ये चालू किया। लेकिन उसमें है, लेकिन ठीक ठीक है, उसमें मुझे वेल सेटल चाहिए, तो मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हेल्थ कैसी है अभी आपकी? हाँ? तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, ठीक है। हेल्थ ठीक है अभी आपकी? हाँ है। बहुत ज्यादा काम मत करो एस्ट्रोलॉजी का, अच्छा, बिल्कुल वैदिक का प्रिडिक्शन नहीं करना है किसी का बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके। क्या क्या सीख रखा है एस्ट्रोलॉजी में? मैम मैंने टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, वास्तु का भी सीखा है, केपी और वैदिक भी सीखा है, और अभी एस्ट्रो वास्तु आपसे सीख रही हूँ। केपी और वैदिक नहीं करना है बहुत ज्यादा किसी का, ठीक है। और अगर वो करोगे तो उसका पैसा नहीं लोगे, ओके। ठीक है एकदम। या फिर अगर उसका पैसा लेते हो, ठीक है, तो वो मंदिर में दान करोगे, ओके। तो जिंदगी में तरक्की करोगे। अगर वैदिक और केपी के लिए वे पैसे को अपने ऊपर या अपने परिवार में लगा दिया, कभी जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। अगर इनका पैसे कमाना है, बोलो हाँ, बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं राजपूत बोल रहा हूँ। बोलिए जी। हाँ, इनका जुपिटर अष्टम भाव में है और मकर राशि में है, इसलिए आप इनको वैदिक का नहीं बोलेंगे मैम। और भी बहुत कारण है, मैं नक्षत्र पे ज्यादा बात करती हूँ। ओके ठीक ठीक। सो ये आप कभी पैसा नहीं रखेंगे, ठीक है ना। आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आप न्यूमरोलॉजी से कमाइए, वास्तु से कमाइए, उन सब पैसों को आप अपने ऊपर खर्चा करेंगे, ठीक है। आप ये काम करेंगे सबसे पहले तो आपके कोई गुरु हैं? हाँ मैंने किया अभी, यही जनवरी में ही किया। गुरु बनाए अपना? हाँ हाँ। एक गुरु को एकदम प्योर सिल्क की, अच्छे सिल्क की व्हाइट रंग की साड़ी खरीदेंगे, ठीक है। ओके। एक व्हाइट रंग की साड़ी खरीदेंगे, उसमें पीला रंग का पाड़ होगा चारों तरफ। लेकिन मैम मेरे गुरु ये है, कौन है? अपना जो शंकराचार्य है ना, उनके पिताधीश स्वामी सरस्वती नंद करके। जिंदा नहीं है वो? है ना, है। हाँ, लेकिन बस फिर तो उनको साड़ी क्यों, इसके लिए मैंने पूछा। हाँ नहीं, उनको साड़ी बोला ना, इसके लिए, वो तो जेंट्स है। हाँ, तो क्या हुआ, पहनेंगे पहनेंगे, नहीं पहनेंगे नहीं पहनेंगे, आपको तो देने से मतलब है। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ। एक व्हाइट रंग की अच्छे सिल्क की साड़ी खरीदनी है, उसके चारों तरफ येलो रंग का पाड़ होगा। ऐसी एक साड़ी जिंदगी में एक बार बस गिफ्ट करनी है उनको, कभी भी लाइफ में जब मौका मिले तब कर देना, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में हाँ। प्रॉब्लम ही है, चलो हटाओ। और बोलिए, इसकी इनकी कुंडली में शुक्र कैसा बैठा हुआ है? फटाफट फटाफट बोलो, शुक्र कैसा बैठा हुआ है? शुक्र अच्छा नहीं है। शुक्र तो अच्छा है ना। क्यों अच्छा नहीं है? मेरे हिसाब से तो शुक्र अच्छा है। नहीं, शुक्र पहले घर में अच्छा नहीं होता, पहले घर में नहीं सही होता है शुक्र। शुक्र अच्छा नहीं है यहाँ पे, कहाँ लेके जाएंगे? शुक्र 7th हाउस में। 7th हाउस में ले जाओ। मैडम आपका ड्रेसिंग टेबल उठा के साउथ वेस्ट में ले जाइए, ठीक है। ओके। हाँ। और लेकिन उसमें कांच नहीं होगा ड्रेसिंग टेबल में, ये याद रखना। अगर कांच हाँ। हुआ तो बर्बाद। आपके ड्रेसिंग टेबल में कांच कभी भी नहीं होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, जहां पर भी रखो, बट कभी कांच मत लगाना अपने ड्रेसिंग टेबल में। आप ऐसी जगह पे अपने आप को श्रृंगार करेंगी जहां पे हर कोई नहीं करता होगा, ठीक है। ओके। हाँ हाँ। आप अपने उस कांच को यूज करेंगे जो कांच कोई भी यूज नहीं करता होगा, ठीक है। ठीक। हाँ हाँ। इससे आपका इनकम बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कोई और उस कांच में एक बार भी चेहरा देख लेगा तो फिर वो कांच आपको इफेक्ट नहीं देगा,
ठीक है। और ड्रेसिंग टेबल जो है वो साउथ वेस्ट में रखेंगे, और साउथ वेस्ट में जो आप ड्रेसिंग टेबल रखेंगी उसमें कांच नहीं होगा, और हमेशा आप वहीं पे तैयार होंगी। मतलब साउथ वेस्ट में ही तैयार होना है? हाँ, साउथ वेस्ट में तैयार होना है, वहीं से चीजें यूज करनी है, वहीं पे ड्रेसिंग टेबल रखना है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा परफ्यूम रखना है। ओके। परफ्यूम, क्रीम, सजने संवरने की सामान, सब कुछ अच्छे से फुलफिल करके सुंदर तरीके से उसको सजा के रखना है। ठीक है। ठीक है। हाँ मैम साउथ वेस्ट में शीशा नहीं रखते हैं क्या? मैम बेडरूम में ही नहीं रखते हैं शीशा तो वैसे। मैम, मेरे ना कबर्ड है ना, कबर्ड के अंदर शीशा है, मतलब बाहर से नॉर्मल लकड़ी दिखती है, और जब हम खोलते हैं ना तो मैंने अंदर के साइड शीशा लगाया है। कौन से तो डायरेक्शन में है? नॉर्थ में है वो, मेरा जो वॉलड्रॉप है वो। लेकिन अगर मैंने साउथ वेस्ट में तब वैसा ठीक है। ड्रेसिंग टेबल, अच्छा तब ठीक है ना। नहीं, अगर मैंने साउथ वेस्ट में भी वैसे ड्रेसिंग टेबल नहीं नहीं किया, नहीं 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 अंदर नहीं 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 नहीं, नहीं, ठीक बिल्कुल नहीं चलेगा। है, ठीक है। ओके। इनके 5th हाउस में प्रॉब्लम है, शनि और केतु बैठा है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एकदम सही पकड़े। क्या करे, कहाँ ले जाए? और केतु को मेरे तो बड़े ब्लॉक कर दे। हाँ, थोड़ा, केतु को मेरे ब्लॉक करना है। थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ हाँ। केतु को ब्लॉक करना है, और शनि को कहाँ ले जाए? शनि को 11th हाउस में जाएगा। 10th हाउस 10 10th हाउस में में, जाएगा। 10 में सामने अगर मून चंद्रमा मिल है जाए, ना, चंद्रमा बैठा है हाँ, ना, कैसे जाएगा? हाँ, इसलिए 10th में ना जाएगा। बट 11th में राहु है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और कहाँ जाएगा? एक्सॉल्टेड कर दो वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। 7th हाउस में उसको एक्सॉल्टेड कर दो साउथ वेस्ट में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम और कौन सा प्लैनेट दे रहा है यहाँ पे, जो पूरी लाइफ को हिला रखा है? एक प्लैनेट का नाम बताओ। मंगल। मंगल 2nd हाउस में बैठा है। कभी कभी ऐसी वाणी बोलती होंगी कि लोग हिल जाते होंगे। मैम, लेकिन अब मैं खुद झगड़े से बहुत डरती हूँ। कभी भी किधर भी हुआ ना तो मैं, मतलब मुझे ज्यादा टेंशन आती है, मैं नहीं पढ़ती उसमें कभी। लेकिन हमेशा बहुत अगर, जिंदगी में सबको आशीर्वाद देना, अगर किसी को बदुआ दे दिया ना तो वो बर्बाद हो जाएगा। बहुत गंदा नक्षत्र है ये, अगर किसी को बदुआ दे दिया तो बर्बाद हो मैम ये जाएगा। जगह पूरे हिले हुए हैं केपी में, इसके लिए मैंने पूछा। मेरा वीनस भी 2nd हाउस में है और मंगल 3rd हाउस में गया है। वो कोई तो बात नहीं है, उसको हटाओ। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ से मंगल को मूव कर। मंगल कहाँ लेके जाएंगे, जल्दी जल्दी बोलो। 10th हाउस में, 4th हाउस में भी ले जा सकते हैं, 10th हाउस में भी ले जा सकते हैं। 10th हाउस के सामने चंद्रमा है, चलेगा, एक्सॉल्टेड होता है वहां पे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है मैडम आपकी? एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपकी। हाँ मैम। जुपिटर 8th हाउस में प्रॉब्लम है। मैम मुझे लेकिन ना केबी का ही ज्यादा आ रहा है, केसेस जो आ रहे हैं ना, और मेरा प्रेडिक्शन भी सही जा रहा है, तो मैं नहीं करूँ, आप ऐसे बोल रहे हो? नहीं, आप करो ना कैपी, मैं जो बता रही हूँ मैं सब चीज को मिला के बता रही हूँ। मैं जो रेमेडी बोली बस आप उतना ही करिए, उसके बाद मुझे रिजल्ट बताइएगा। आप एक काम करिए, जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसको नॉर्थ ईस्ट में ले जाइए, ठीक है। अष्टम में जुपिटर मत रखिए, नॉर्थ ईस्ट में ले जाइए। चंद्रमा है, गजकेसरी योग बनेगा। हल्दी की गांठ या अपने गुरु की फोटो या अपने घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रखिए। ठीक है। देखो, अगर मंदिर रखते हो तो गुरु की फोटो नहीं आएगी, गुरु की फोटो रखते हो तो मंदिर नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक ही चीज आएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। फिर 12th हाउस में भी जा सकता है जुपिटर। नहीं नहीं, 12वें में ले जाके क्या फायदा, एस्ट्रोलॉजी करती है। मैम तो एक बार के फिर से रेमेडीज बोलो ना, कि मंगल को मैं 2nd हाउस से हटा दूं। हाँ हाँ, और जुपिटर को 4th हाउस में रखूं। हाँ, और गुरु राइट। को सिल्क वाली साड़ी जो आपने बोला पीला पार्ट हो, वो मुझे ये करनी है, गिफ्ट करनी है। राइट। और शुक्र जो को भी मैं, साउथ वेस्ट में, अच्छा शुक्र को साउथ वेस्ट में, हाँ शनि को साउथ वेस्ट में अच्छा हाँ हाँ एक्सॉल्टेड करना है। केतु को ब्लॉक ईस्ट में, राहु को ब्लॉक वेस्ट वॉल में। हम्म, हो गया। हाँ
एक बार में 2 से 3 से ज्यादा रेमेडी मत करना, नहीं तो घर में जिसकी वो होगी, जिसका बॉडी वीक होगा वही बीमार पड़ जाएगा। ओके। 2 से 3 से ज्यादा रेमेडी नहीं करना। हाँ, हाँ हाँ। लेकिन अपना वैदिक और केपी से बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन मत करना, लोगों से पैसा मत लेना, तो बहुत बहुत बीमार होगे। चलो, अब और प्रश्न किस मैम का क्वेश्चन है? हाँ बोलो बोलो प्रश्न कुंडली लगाना। मैम मैं कुछ बोलूं? बोलिए। मैम मैंने ना कल अपने बेटे की देख रही थी, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा वो काम करना शुरू किया ना एस्ट्रो वास्तु का, मतलब हाँ काम हाँ। इन द सेंस बैठ के थोड़ा सा देखना कि क्या सही है क्या नहीं है। तो वो तो भी 10 साल का होगा अक्टूबर में, अभी 9 साल का है। तो हम्म। मेरे को ना, मैं कल पूरी रात सोई नहीं, क्यों? मुझे इतनी टेंशन हो गई क्योंकि उसके बहुत सारी चीजें मेरे को तो कुंडली देख के मैं एकदम हिल गई, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। और सारे कितने सारे जो प्लैनेट्स थे वो गलत जगहों पे थे, नीच थे, ये था वो था, मतलब इतना सारा गड़बड़ देख के। और उसका केतु था 4th हाउस में, तो मुझे लगा केतु डिटैच करता है, काटता है, तो मैंने कहा कल को ये मेरे साथ नहीं रहेगा या मॉम से अटैच नहीं रहेगा। मतलब इतनी टेंशन मेरे को कल हो गई थी बहुत ज्यादा, मैं तो पूरी रात कल सोई ही नहीं, पूरी रात। कितने साल का है? 10 साल का है क्या? 10 साल का है वो। तो खराब करो अभी 2 साल बाद उसकी कुंडली देखना, अभी मत देखो। 10-12 साल की आप क्या खाली कुंडली एक बार देखनी है? देख के, खाली खुद ही एक बार देख के खाली देखो ना, एक बार मेरी तसल्ली के नहीं लिए नहीं कि नहीं नहीं नहीं, मैं 10 से 12 साल के नीचे बच्चों का कुंडली मैं देखती ही नहीं हूँ, अच्छा एकदम भी नहीं देखती, ना 2 साल देखती के हूँ ना बाद आपको प्रिडिक्शन करती हूँ। 2 साल के बाद आप देखेंगे मैम? एकदम सब बताएंगे फिर उसका क्या करना है क्या नहीं। आप भी मत देखो, क्योंकि छोटे बच्चे का जो भी भार होगा ना, सब खुद के शरीर के ऊपर चला आएगा। ओके। और मैम ये प्रश्न कुंडली का मेरे को ये पूछना था कि जैसे मान लो मेरे को अपनी सिस्टर का देखना है या अपनी मम्मी का देखना है, किसी का जो ऑनलाइन, जैसे वो यहाँ नहीं है, वो मुंबई में, दिल्ली है या कहीं और है, कहीं पे भी है, हम्म ऑनलाइन अगर मैं उनको कुछ पूछ बताती हूँ या देखती हूँ, तो हम्म। उसको मैं प्रश्न कुंडली में कौन सी जगह डालेंगे जहाँ पे वो इस टाइम है? नहीं, जहाँ आप बैठे हो, आप देख रहे हो ना, आप अपनी जगह डालोगे। अच्छा, मैं उनकी अपनी जगह। जगह डालूंगी और टाइम वगैरह सब अभी का रहेगा सब कुछ? हाँ 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 हाँ। उनका नाम, उनका बर्थ टाइम अगर है तो, मतलब मैं समझी नहीं, सॉरी। अगर मान लो उनका टाइम नहीं पता है लेकिन बर्थ डेट पता है तो क्या करेंगे, और अगर बर्थ डेट नहीं पता है तो क्या करेंगे? देखो, जैसे मैंने इनका डालना है प्रश्न कुंडली 7 जून, अभी का आज का डेट है, अभी का टाइम है, ये बज रहा है अभी। अभी मैं खुद इनकी प्रश्न कुंडली बना रही हूँ, इसलिए हमने यहाँ का प्लेस डाल दिया। आपने उनका नाम डाला, राइट? नाम वाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम अच्छा, पड़ता है नाम से? न्यूमरोलॉजी में। ओके, नाम में फर्क नहीं पड़ता है। ये बन हम्म। गई प्रश्न कुंडली। अब मैडम बोलिए दिखाई ना। नहीं ठीक दे है रही मैम। मैडम, कुंडली नहीं दिखाई दे रही दिखाई नहीं दे रही? लगाते हैं। जी। बोलो जी। जी प्रश्न कुंडली के हिसाब से हम वास्तु करते तो हैं, बट 3 महीने 6 महीने के अंदर वापस से वही वो वास्तु में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ओके। प्रश्न कुंडली 3 महीने 6 महीने से ज्यादा काम नहीं करती है। बोलिए, मैं जहाँ पर ये क्या पूछना चाहता प्रॉब्लम हूँ है? कि हाँ हाँ। मैं जहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, क्या इस समय मुझे समय सही है? हम्म, नहीं, एकदम भी समय सही नहीं है। और 1 महीना बाद और 1 मिनट रुको, मैं डेट बताती हूँ। हम्म, अभी क्या चल रहा है? जून। 29 जुलाई के बाद, अभी 1 महीना तो नहीं खरीदना, 29 जुलाई के बाद। ठीक है, ओके। 29 जुलाई से लेकर 29 अगस्त के बीच में खरीद लेना, वो प्रॉपर्टी आपको सब कुछ दे देगी। ठीक है, जी धन्यवाद। चलिए, और कोई क्वेश्चन?
मैम मेरे हस्बैंड का देखेंगे। सेहत मेरी कैसी रहेगी, ये इतना बता देंगे? आपको जब भी जिंदगी में कभी भी कोई हेल्थ इशू आए ना, जी तो कोई देखो बहुत हड्डियों से रिलेटेड, ठीक है, बोन्स से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस हो सकती है। आंखों में चश्मा लगना, आईज से रिलेटेड सब लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर फादर हैं तो फादर को हो सकती है या आपको हो सकती है। बट जिंदगी में एक चीज याद रखना, कभी भी जिंदगी में कोई भी हेल्थ इशू आए, ठीक है, एक दुर्गा जी को जाके, ठीक है, दुर्गा जी को एक येलो कलर की साड़ी चढ़ा देना, जिसके अंदर अच्छा ओके खासा भारी वर्क किया हुआ रहे। कोई भी बीमारी ओके लंबी नहीं चलेगी, समझ गए। एक साड़ी अच्छे मतलब कॉटन की नहीं होनी चाहिए, उसमें रेशम मिक्स होना चाहिए। एक साड़ी जिसमें रेशम मिक्स हो और थोड़ा हेवी काम किया हुआ हो, मतलब ऐसे कोई जड़ी वड़ी लगी हुई हो, कोई जड़ी सा टाइप की लगी हुई हो, ऐसी साड़ी जाके है ना दुर्गा जी को चढ़ा देना। किसी भी दिन? हाँ, किसी भी दिन? शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष में। ओके आपका गुरु बहुत अच्छा है, पंचम में है, बहुत ही अच्छा। अपने गुरु को यूज करो जिंदगी में, जुपिटर यूज करो। गुरुदेव हैं आपकी लाइफ में, जी जी उनकी है। फोटो लगाओ ईस्ट डायरेक्शन में, ओके और ना उनको आप केसर का तिलक करो। आपका नक्षत्र जो है वो अच्छा नहीं है, केसर का तिलक करो, ओके। ठीक है लेकिन ना। वो ऐसी चीज यूज नहीं करते, हम ब्यास वाले को मानते हैं, इनको मानते हैं, राधा स्वामी मिशन ब्यास। जिनको भी मानते हो, कोई इंसान को भी अगर गुरु मानते हो ना, जिसको भी गुरु जी मानते हो, उनकी फोटो ईस्ट में लगा के, उनको केसर के तिलक से उनको लगा के, और अपने खुद के सर में और नाभि में लगाओ, पेट में। हाँ, मैं तो लगाता ही हूँ। हम्म। इससे आप जिंदगी में बहुत बहुत अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में आपका ज्ञान बहुत अच्छा होगा, बहुत उम्दा। आपने क्या क्या कर रखा है एस्ट्रोलॉजी में? वैदिक कर लिया? हाँ, आप ही से क्या किया मैंने? वैदिक मेरे से किया है? हाँ यही जो एस्ट्रो वास्तु किया आपसे, यही किया मैंने। इसके अलावा कोई वैदिक वैदिक कोर्स नहीं कर रखा है? नहीं मैंने कुछ नहीं कर रखा है, कर लो। वास्तु सीखा हुआ था मैंने। वास्तु, एस्ट्रो वास्तु क्या? ओनली वास्तु। ओनली वास्तु क्या? अच्छा, वैदिक भी सीख लेना कभी, जहाँ पे मन माने वहां आप ओके वैदिक भी सीखना। अब बहुत अच्छा आपकी जिंदगी में, आप जो एक समय ऐसे आएगा, आप देखना, आप अपनी मुंह से बोलोगे और लोगों को वो चीज टक टक लगती चली जाएगी। वैदिक सीखना, वैदिक में आपका नक्षत्र का बहुत अच्छा पकड़ होगा, आपका नक्षत्र बहुत अच्छे पोजीशन में है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? आपका शनि भी देखो यहाँ पे 4th में दिखा रहा है, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ही दिखा रहा है। शनि मंगल का आपस में इशू, आपस में झगड़ा हो रहा है। 11th हाउस में ले जाओ शनि की चीजें देखना। अगर नॉर्थ ईस्ट में पड़ी है कोई, तो उसको हटा के वेस्ट में ले जाना, वेस्ट वॉल में, ठीक है। बुध को भी हटाओ, 2nd हाउस में लेके जाओ, वहां पे केतु बैठा है, लेकिन ये भी प्रॉब्लमेटिक है। 3rd हाउस में ले जाओ, सूर्य को हटाओ, ईस्ट में लेके जाओ। ओके ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। राहु और केतु, 2nd हाउस में केतु और यहाँ पे राहु, इस दोनों की चीजों को सबसे पहले तो नॉर्थ वेस्ट में केतु की अगर कोई चीज है तो उसको ब्लॉक करो, ओके ठीक है। जी और आप एक काम करना, अपने सीधे जी हाथ में ओके देखो, ये मैं आपके प्रश्न कुंडली से बता रही हूँ, अगर सूट कट गया तो जिंदगी में वाह वाह है, और नहीं सूट किया 1.5 से 2 महीने में पता चल जाएगा। अगर ये सूट कर गया तो आपके पैसे, इनकम, जिंदगी भाग लेगी। और अगर नहीं सूट किया तो आपकी बॉडी में छोटी छोटी एलर्जी या फुंसी हो सकती है, ठीक है। ओके बट मैं बता देती हूँ इसमें आपको क्या करना क्या है। अब और किसी की कुंडली नहीं ले पाएंगे आज, टाइम इज आउट। अब आपको क्या करना है, 3 धातु का छल्ला बनाना है, सोना चांदी तांबा, ओके सीधे हाथ में रिंग फिंगर में पहन लेना। छोटी उंगली के साथ में?
हाँ, बगल वाली जो उंगली होती है, छोटे उंगली के बगल वाली, ठीक है। उसमें धारण कर लेना। किसी भी अगर दिन? ये सूट मंगलवार के दिन करना है, शाम को, सुबह नहीं करना, शाम को 6 बजे के बाद। ओके। 3 धातु का छल्ला बना के, और एक बराबर का 1-1 ग्राम का तीनों चीज होगा, सोना चांदी तांबा तीनों 1-1 ग्राम के बराबर में होंगे। बना के मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में शाम को 6 बजे के बाद 6 से 8 के बीच में धारण कर लेना। अगर ये सूट कर गया प्रश्न खुलने के ओके। हिसाब से तो जिंदगी जाएगी बदल, और नहीं सूट किया तो शरीर में हो जाएगी एलर्जी। ठीक है, फिर उतार दूंगा। फिर उतार दीजिएगा। मैम एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए, खुशबू, जल्दी जल्दी बोलिए। ये जो कौवे को मीठी रूप पकौड़ी आपने बोला है बहन को खिलाने के लिए, मतलब बेटे के हाथ से, वो छत पे डाल सकते हैं? अगर छत नहीं पे नहीं, अगर कौवे नहीं, छत पे ना डालो तो अच्छा है। कोई अगर सड़क पे, चलती सड़क पे डालोगे तो और जल्दी इसका काम करेगा। मतलब ऐसी कोई चलती सड़क होती है ना, चलता मैदान, जहाँ पे लोग वॉक करते हैं, ऐसे वॉक करने वाली अगर जगह पे डालोगे ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि 43 डेज लगातार डालने हैं डेली, तो वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और लोग कोई बोले ना, मतलब देखो ऑप्शन नहीं थोड़ा हो सा। तो छत ठीक है, बट बीच अच्छा, बीच में कोशिश करना कि जो कोई चलती चलायमान जो जगह है ना वहां पे डालो। अलग अलग जगहों पे डाल दे चलेगा? आज जैसे इधर डाल दे, थोड़ा आगे हाँ जाके हाँ कल। हाँ हाँ, उससे क्या मतलब, हमको तो कौवों को खिलाना है, अच्छा, कहीं पे भी डाल दो। कहीं भी डाल दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग की क्लास एस्ट्रो वास्तु की यहाँ पे खत्म हो चुकी है। आप लोग सब कोई मैम ग्रुप में प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग ऐसे ही ग्रुप में डालते रहिए और एक दूसरे से बात करते रहिए। जहाँ पे जो कोई अगर गलत आंसर देगा तो जब मैं देखूंगी तब मैं बता दूंगी कि कहाँ पे क्या चीज गलत हो रही है। लेकिन एक बार में पूरा वास्तु चेंज नहीं करना, 2 से 3 चीज को चेंज करना, उसके बाद फिर चेंज करना। और सबसे ज्यादा फोकस करो अपनी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। ये ही दशा के हिसाब से सबसे पहले अपने घर की चीजों को चेंज करो। जिंदगी में अभी जो घटना घट रही है, जो कुछ भी फेस कर रहे हो, वो सब ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से ही फेस कर रहे हो। तो सबसे पहले इस दशा की चीजों को अपनी राशि कुंडली के हिसाब से ठीक करो। उसके बाद अपना वर्षफल के हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले इन दशाओं पे काम करके अपनी जिंदगी में चीजों को चेंज करके 10 दिन में उसका इफेक्ट देखो। सबसे पहले अभी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो है उसकी चीजों को चेंज करो अपने घर में। अगर वो सही नहीं है, देखो उसका रिजल्ट क्या आता है 10 दिन में। फिर जाओ अंतरदशा में, उसके बाद जाओ महादशा में, क्योंकि ये बहुत लंबी दशा है, ये थोड़ी धीरे करके भी इफेक्ट दे सकती है। तो इनके चेंज करके अपनी लाइफ बदलो। और ग्रुप में अपनी जन्म पत्री डालो, ऐसे ग्रुप में डालो तो इतने लोग हैं, आप लोग सबको आपस में प्रैक्टिस करना चाहिए। जहां जो कोई गलत बोलेगा जब मैं देखूंगी तब रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, मैडम मैं मैम सर्टिफिकेट अभी पेंडिंग था। क्या सर्टिफिकेट पेंडिंग था अभी। आपका पेंडिंग है? जी जी। हाँ 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 हाँ, आपने भेजा था, मैं अभी भेज दूंगी आपको, अभी भेज दूंगी। ठीक है। मैम मैडम कार्ट एक्सटेंशन कैसे पता चलेगा कुंडली से? क्या कट और एक्शन है? देखो मोस्टली इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया। केतु कट देता है, ठीक है, और राहु एक्सटेंशन देता है, चीजों को बस बढ़ा देता है, फैला देता है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैंने रिसर्च नहीं किया, आप लोग करके देखिएगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर काट होगा देखो जहां किसी बैठता कुंडली है में। वहां कम मिलेगा, बट जहां देखेगा वहां ज्यादा मिलेगा। ठीक ठीक है, जो ठीक। क्योंकि ये इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है ना, ये लोग जहां बैठते हैं ना उस घर को कम बर्बाद करते हैं राहु के। तो जबकि जुपिटर जहां बैठेगा, शनि जहां बैठता है, वो उस चीजों को ज्यादा करके डिले करता है। ठीक है, लेकिन ठीक। राहु खुद जहां बैठता है उस घर को वो उतना बर्बाद नहीं करता है। तो जहां बैठेगा वहां कम मिलेगा, जहां दृष्टि देगा ना, 5वीं 9वीं, ठीक है, 7वीं, ठीक। वहां चीजें ज्यादा मिलने की चांसेस होती है इन लोगों की। मैम अभी और जैसे आपने मेरा बताया था नॉर्थ वेस्ट में मनी प्लांट रखने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई प्लानेट नहीं था और मरकरी रखेंगे तो अच्छा है। तो मैंने अपने जब हस्बैंड की कुंडली देखे तो वहां पे सेकंड हाउस में नॉर्थ वेस्ट में केतु था, और मेरा वहां पे कट भी है। तो फिर भी मैंने मनी प्लांट कल रख दिया, तो वो तो वहां पे घर खराब नहीं रिजल्ट देगा उनको? नहीं 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 नहीं, औरत के हिसाब से ज्यादा चलता है। हेलो। अच्छा, बोलिए। हाँ, हम लोग जब वास्तु करने जाते हैं तो हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन या कोई रेमेडी रहती है क्या? हाँ हाँ, बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो महीने महीने भर तक बीमार रहोगे। रुद्राक्ष पहनो, क्या तो रुद्राक्ष पहनो और क्या क्रिस्टल पहना, और क्रिस्टल भी जो होगा ना वो व्हाइट क्रिस्टल पहनना। गले में? हाँ, गले में पहनो, हाथ में पहनो, ब्रेसलेट की तरह पहनो, क्रिस्टल्स पहनो, व्हाइट क्रिस्टल्स। और
गले में रुद्राक्ष पहनो, 5 मुखी रुद्राक्ष या 2 मुखी रुद्राक्ष। लड़की 2 मुखी पहने, लड़का 1 मुखी पहने। तो क्योंकि मैम अगर मान लो कब जैसे मैं इसको किसी को भी बताती हूँ देख के, तो मुझे भी पहनना पड़ेगा ये सब? जरूर पहनना चाहिए, तो बीमार हो जाओगे। 10 कुंडली देखोगे 11वें में बीमार। अरे हाँ, बाप ये रे। तो अगर अनुभव मान लो आया कोई, मुझे, 1-2 वास्तु मतलब की तो अगर बीमार पड़ गया मैं। बीमार पड़ ऐसा गए ना, एज अ सही होता है। प्रोफेशनल नहीं लेते हैं तब और भी, एज अ इस पैसे नहीं हाँ, लेंगे तब भी? तब भी, तब तो जुपिटर भी बर्बाद हो जाएगा, फाइनेंशियली और नुकसान होगा। अरे बाप रे। तो मैम मैंने तो एज अ प्रोफेशनल सोचा नहीं है कभी कि मैं एज अ प्रोफेशनल, मैंने तो इसलिए किया है कि मैं अपना अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का थोड़ा बहुत देख सकूं और सब कर सकूं। हाँ मैंने तो तो एज अ ठीक है ना, भला करना है ना, सबको बोलना 1-1 रुपया 2-2 रुपए निकाल निकाल के गरीबों को दान कर दे आपके नाम पे, बस हो गया। करो भला, अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे फिर भी ये पहनना है क्रिस्टल्स और हाँ ये रुद्राक्ष। पहनना चाहिए, क्योंकि देखो जब हम किसी की कुंडली देखते हैं ना, तो उसके जितने भी खराब प्लैनेट्स और जो उसके वाइब्रेशंस होते हैं ना, वो तुरंत हमारे पर ढाई तरीके से पड़ते हैं। अगर आप अपने शरीर का और अपने आप का प्रोटेक्शन करके नहीं चलोगे तो बहुत प्रॉब्लम है। तो नॉर्थ खाली वेस्ट में क्रिस्टल डाले तो वो नहीं चलेगा, रुद्राक्ष भी डालना ही है? दोनों में से कोई एक चीज डालो ना, काम हो जाएगा, अच्छा। कोई भी एक चीज। नॉर्थ वेस्ट में गणेश जी की फोटो लग सकती है, गणेश जी, गुरु नानक देव जी की? आप मत लगाओ, क्योंकि आपके देखो केतु है, तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने लगा दिया तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। केतु गणेश जी की, हाँ ऐसे गणेश जी लग की लग। सकती है। देखो ऐसे तो नॉर्थ वेस्ट में हम लोग बुध को बैठा सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जिसकी कुंडली में सेकंड हाउस में कोई एंटी प्लैनेट हो ना, उसको नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बिजनेस खराब हो जाता है। और मरकरी जिस हाउस से कनेक्टेड होगा उससे उससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। मैम मेरे को भी वही टेंशन है कि केतु के पास मैंने मरकरी रख दिया है, तो कहीं हस्बैंड के बिजनेस को इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? नहीं मैम, आप घर में सबकी कुंडली नहीं देखना, लेडीज के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, चलो अभी तो रख दे, देखते हैं थोड़े टाइम के बाद अगर अच्छा हो गया तो फिर मैं समझूंगी कि पॉजिटिव है ना? ऐसे ही हाँ होता है ना, और अगर हाँ थोड़े हाँ टाइम के बाद नेगेटिव, पता चल जाएगा और रिजल्ट ना। वास्तु का इफेक्ट तो तुरंत तुरंत पड़ता है, अगर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लगे तो हटा देना, लेकिन ऐसा होता अच्छा, नहीं है। आप ठीक है लोग मैम। ये महावास्तु से भी एस्ट्रो वास्तु बहुत 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 उम्दी चीज है, इसमें बहुत कुछ है। देखा जाए तो केपी का भी बहुत चीजें होती हैं, लाल किताबें की भी बहुत 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 चीजें होती हैं। सो इसको ये जितना अच्छा रिजल्ट्स देता है, उतना अच्छा रिजल्ट्स कोई भी चीज नहीं देती है, तो इस पे प्रैक्टिस करो, इसको छोड़ो मत। ये जो चीज है ना, वो इंसान की पूरी जिंदगी बदलती है। मेरा पर्सनली वैदिक और एस्ट्रो वास्तु पे ही मैं अपनी जिंदगी का रिसर्च करती हूँ, और उसी में ही सबसे ज्यादा मैंने जिंदगी में रिजल्ट्स पाए हैं। ठीक है, 10 दिन के अंदर इतना सब कुछ दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इतना सब कुछ बोल पाना भी पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए बोल रही हूँ आप लोग सबको प्रैक्टिस करो और इस विद्या को छोड़ो मत। ये ऐसी चीज है जो सबकी जिंदगी बदल सकते हो, गारंटी के साथ है। एक रोडपति को भी आप आराम से मिडिल क्लास बना सकते हो, इसमें इतनी ताकत है एस्ट्रो वास्तु में। इसमें प्रैक्टिस करो और खूब मन से और पूरे मन के साथ इसको प्रैक्टिस करो, लाइफ में जरूर यानी जरूर आने वाले साल 2 साल में कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। मेरे को भी एस्ट्रो वास्तु में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छी चीज है ये, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा हाँ, लग रहा है कि किसी को सिर्फ चीजों को थोड़ा सा इधर से उधर करके आप मैं अच्छा कर सकते एक नया कोर्स लेके आने वाली हूँ, लाल किताब का मकान कुंडली, जो मैं अभी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर भी मेरी बहुत अंदर अंदर में ग्रहों के नक्षत्र तक की मेरी अपनी खुद की, मेरे टीम की, मतलब हम लोग 5 लोग हैं जो सैटरडे संडे पढ़ते हैं, तो उन लोगों की अपनी बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है। तो वो जब मैं लेके आ जाऊंगी दिवाली के बाद, वो कोर्स मैं लॉन्च करूंगी। हो। सो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर हम लोग और भी डीप में जाएंगे, और भी मतलब पूरी डिग्री के हिसाब से हम लोग डीप में जा रहे हैं उसमें। अगर वो 4 महीने और 5 महीने में अगर हमारा पूरा रिसर्च कंप्लीट हो गया, तो हम दिवाली के बाद ही सोच रहे हैं कि हम वो कोर्स लॉन्च कर देंगे लाल किताब का, क्योंकि उसमें बहुत चीजें है और वो ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। सिर्फ उस लाल किताब का एस्ट्रो वास्तु मेरे को 3 महीना लगेगा पढ़ाने में। मैम प्लीज बताना। सो वो ऐसी चीज होगी जिसके अंदर आप पानी भी, बंदा कहाँ 1 गिलास पानी भी कहाँ रखता है वो तक बता